हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 10 का मैथ्स को लेकर। कैसे किस तरीके से एक बच्चा सही तरीके से सिस्टमेटिक पढ़ाई करके इसे 8 से 10 महीने में पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर सकता है। हाँ, वेस्ट बंगाल बोर्ड का बात कर रहा हूँ मैं। वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो सिलेबस है टोटल आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं। इसमें टोटल 26 चैप्टर्स हैं। 26 चैप्टर्स का नाम मैंने लिख दिया है आप लोगों के लिए। चैप्टर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर 2 सिंपल इंटरेस्ट, चैप्टर 3 थ्योरम रिलेटेड टू सर्कल, चैप्टर 4 क्यूबॉइड और क्यूब, चैप्टर 5 रेशियो एंड प्रोपोर्शन, चैप्टर 6 कंपाउंड इंटरेस्ट, चैप्टर 7 थ्योरम ऑफ एंगल्स इन अ सर्कल, चैप्टर 8 सिलेंडर, 9 सर्ट्स, 10 थ्योरम्स रिलेटेड टू साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, 11 कंस्ट्रक्शन। थ्योरम्स में प्रॉब्लम है सभी को, डोंट वरी, कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 12 स्फीयर, नंबर 13 वेरिएशन, नंबर 14 पार्टनरशिप बिजनेस, नंबर 15 थ्योरम रिलेटेड टू टेंजेंट। ये क्या होता है हम लोग बात करेंगे डिटेल में इसको लेकर। नंबर 16 राइट सर्कुलर कोन, नंबर 17 कंस्ट्रक्शन। वहाँ पे तो देखो एक कंस्ट्रक्शन कहाँ पे है, 11 में भी कंस्ट्रक्शन आपको मिल जा रहा है। आपको 17 में भी कंस्ट्रक्शन करना है। हाँ, टॉपिक अलग है। नंबर 18 सिमिलरिटी, नंबर 19 रियल लाइफ प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे चैप्टर 19 को मैं बोल सकता हूँ ये कम्बिनेशन है कौन कौन से चैप्टर्स का, तो चैप्टर 4, चैप्टर 8, चैप्टर 12 और चैप्टर 16। ये 4 चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है चैप्टर 19। यहाँ पे आप लोगों को जैसे चैप्टर 4 में किसको लेकर बात करेंगे हम लोग, क्यूबॉइड और क्यूब को लेकर। चैप्टर 8 में बात करने वाला हूँ मैं सिलेंडर को लेकर। चैप्टर 12 स्फीयर और ये कोन। देखो तो क्यूबॉइड, स्फीयर, कोन और सिलेंडर ये चारों 3D ऑब्जेक्ट्स हैं, जहाँ पे उसका वॉल्यूम, उसका एरिया को लेकर हम लोग बात करते हैं, कैसे उसका एरिया, इसका वॉल्यूम फाइंड किया जाता है। तो इन सभी का कॉम्बिनेशन है चैप्टर 19। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है जहाँ पे हम लोग इसको लेकर बात करेंगे। उसके बाद देखो चैप्टर 20 कंसेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट कहाँ से आया। 22 कंस्ट्रक्शन, अगेन पाइथागोरस थ्योरम है, ये भी थ्योरम का पार्ट है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का ही ये सेकंड पार्ट है, जहाँ पे हम लोग को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को लेकर बात करना होता है। बहुत सारे फॉर्मूलाज आएंगे वहाँ पे। इसके ऊपर फार्मूला के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप लोग देखना चाहे तो वो भी देख सकते हैं। और नंबर 25 हाइट और डिस्टेंस, ये भी ट्रिगोनोमेट्रिक एप्लीकेशन है। और 26 स्टैटिस्टिक्स, जहाँ पे हम लोग मीन, मोड, मीडियन और ओजाइव को लेकर बात करते हैं। तो ये टोटल 26 चैप्टर्स है, जिसको अगर आप लोग सिस्टमेटिक सही तरीके से पढ़े तो सिलेबस 8 से 10 महीने में कंप्लीट हो सकता है। बस आप लोगों का पता होना चाहिए कि हम लोग किस तरीके से कंप्लीट करें, आप लोगों को सही तरीके से गाइडेंस मिलते रहना चाहिए, इसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो देखो मैंने यहाँ पे ब्लू इंक से ऑलरेडी यहाँ पे अलग अलग पोर्शंस, ब्रांचेस ऑफ मैथ लिख के रखा है, जहाँ पे मैंने लिखा है मैथ्स का अर्थमेटिक पोर्शन, अलजेब्रा पोर्शन, मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री, थ्योरम्स और कंस्ट्रक्शन। ठीक है, देयर इज वन मोर पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इस फॉर्मेट वाइज आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। अर्थमेटिक में कौन कौन से चैप्टर आ गए हैं, जैसे देखो अर्थमेटिक का चैप्टर 2 सिंपल इंटरेस्ट, ये अर्थमेटिक का पोर्शन है। चैप्टर 2, उसके बाद चैप्टर 6 कंपाउंड इंटरेस्ट। 6 का 2 पार्ट है, 6.1, 6.2। ओके, तो चैप्टर 2, चैप्टर 6 और उसके साथ साथ चैप्टर 14 दैट इज पार्टनरशिप बिजनेस, ये अर्थमेटिक का पोर्शन है 2, 6, 14। ठीक है, इसे अर्थमेटिक का पोर्शन बनाओ 2, 6, 14। अलजेब्रा में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना पड़ रहा है, चैप्टर 1। उसके बाद चैप्टर 5 रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसको अलजेब्रा में रखते हैं 1, 5। इसके बाद चैप्टर 9 में आ जाओ, सर्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये सर्ट्स, ये सभी स्कोरिंग चैप्टर है, इन सभी को आप लोग को पहले कंप्लीट करना चाहिए। 9, उसके बाद वेरिएशन चैप्टर 13, जहाँ पे एक्स वाई को लेकर बात होगा, वेरिएशन देखेंगे, वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन देखेंगे, इन्वर्स प्रोपोर्शन देखेंगे, चैप्टर 13। और बस, तो 1, 5, 9 एंड 13 ये तुम्हारा हो गया अलजेब्रा का पोर्शन। ओके, उसके बाद मेंसुरेशन में मैं ऑलरेडी पहले बता चुका, चैप्टर 4, चैप्टर 8, चैप्टर 12, चैप्टर 16 और इट इज़ द कॉम्बिनेशन चैप्टर 19। ये देखो ये मेंसुरेशन का पोर्शन है। ठीक है, चैप्टर ट्रिगो कहाँ से शुरू हो रहा है बाबू, तो ट्रिगो में आपको चैप्टर 20 करना है, चैप्टर 20 और 23, 24 एंड 25, 23, 24 एंड 25 दीज आर द पार्ट्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। 20, 23, 24, 25 थ्योरम्स में के लिए चैप्टर 3 है, चैप्टर 7 देखो एंगल्स का थ्योरम है,
3, 7, 10, 10 ऑल्सो इज देयर, 10 कंस्ट्रक्शन, नहीं ये कंस्ट्रक्शन का पोर्शन हो जाएगा तो 10 इसमें मत लिखो, कंस्ट्रक्शन के अलग पोर्शन हम लोग बना लेंगे। 3, 7, उसके बाद 15, चैप्टर 15 यहाँ से थ्योरम पूछा जाता है, और 15 के बाद एक पाइथागोरस थ्योरम, दिट इज 22। ओके, चैप्टर 18 भी रखो, दीज आर द थ्योरम्स पार्ट। ओके, कंस्ट्रक्शन के लिए आपको करना पड़ रहा है कौन कौन सा चैप्टर, चैप्टर 11 ऑल्सो, यहाँ पे थ्योरम में देखो एक 10 भी है, तो 3, 7 और 10 भी करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में चैप्टर 11 है, चैप्टर 17 है और चैप्टर 21, तो 11, 17 और 21 ये कंस्ट्रक्शन का पोर्शन हो गया, और स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर 26, तो ये आपको डिटेल में सही तरीके से कर लेना पड़ेगा। ओके, तो अगर ये सारा अलग अलग टॉपिक्स है, अलग अलग ब्रांचेस है जहाँ पे तुमको डिटेल में ध्यान देना है, और हर एक सेगमेंट से, हर एक सेक्टर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर ध्यान से आप लोग पहले से ही अगर वीडियो पहले से ही अगर फोकसली अपना मैथ सॉल्व करोगे चैप्टर वाइज, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मैंने क्लियर किया कि कौन सा पोर्शन अरिथमेटिक का है, कौन सा अलजेब्रा का, कौन सा मेंसुरेशन का, कौन सा ट्रिगो का, कौन सा थ्योरम पार्ट है, कौन सा कंस्ट्रक्शन है, कौन सा स्टैटिस्टिक्स है। होप आप लोगों को ये पूरा पोर्शन समझ में आया। इन सभी में आप लोग सबसे पहले शुरू कीजिए अलजेब्रा पोर्शन, अलजेब्रा क्योंकि ये बहुत ईजी है, आप लोग ये स्कोरिंग भी है, इसीलिए पहले आप लोग अलजेब्रा पोर्शन जो भी है ख़त्म करने का कोशिश कीजिए। अरिथमेटिक भी कर सकते हैं, अरिथमेटिक में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत ईजी चैप्टर्स होता है, ये सभी स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। ओके, तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। तो इस वीडियो में आपको पता चला कि हम लोगों को कौन से पोर्शन में क्या क्या पढ़ना है। आप लोग ध्यान से पढ़िए इसको, और अगर कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। थैंक यू।